आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग द टाइगर किंग चैप्टर का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा, जो आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। बिकॉज डोंट फियर द सर इज हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द टाइगर किंग चैप्टर का वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो एग्जाम में बार बार और अक्सर पूछा जाता है। और यदि आप लोग और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर में चले जाइए और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ये जो नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, इस नंबर में भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाइए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम आते आते जो कंप्लीट तैयारी है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। इसके हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में एक राजा का कहानी है। राजा यानी किंग, एक किंग का कहानी है। यहाँ पर ये जो किंग है इसका भविष्यवाणी किया जाता है कि इनका जो मृत्यु है बाघ के द्वारा होगा, टाइगर के द्वारा होगा। जिससे क्या होता है, राजा यह कसम खा लेता है कि अब मैं बाघ को मारूंगा और ये जो मेरा भविष्यवाणी हुआ है इसको मैं गलत साबित कर दूंगा। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब आपका यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका एक ही आंसर आपको यहाँ से पता चलेगा। एक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको बहुत सारा कंसेप्ट भी बताऊंगा, जिससे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। ये जो हमारे चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम यानी कि लेखक का नाम हो जाएगा रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे भी कमेंट्स करेंगे कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, हमने तो कुछ और पढ़ा है, हमने तो सर कल की पढ़ा था, आप तो कल की बोले नहीं। तो आप एक चीज ध्यान से सुनिए, जो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो है इनका ही नाम कल्कि है। एक होता है ना भाई, सबका घर में एक अलग नाम रहता है, स्कूल में अलग नाम रहता है, तो कुछ इस प्रकार से समझिए। ये जो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति है इनका जो पेन नेम है, एक्चुअल में हम लोग निक नेम भी बोल सकते हैं, पेन नेम जो है क्या है, कल्कि है। तो ऑप्शन में अगर कल्कि आता है तो कल्कि के ऊपर टिक करिए, और अगर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति आता है तो आप इसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑथर्स पेन नेम। वही जो मैंने आप लोगों को बताया, कल्कि। कल्कि क्या है, ऑथर्स का, लेखक का जो पेन नेम है, जो निक नेम है, क्या है, कल्कि है। तो कल्कि आए या फिर आप देख सकते हैं रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति आए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। ये जो हमारा स्टोरी है द टाइगर किंग, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन था। इस चैप्टर में जो है ना, जिस जगह का कहानी है उस जगह का नाम है प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा था, वही इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। याद रखिएगा, सर जिलानी जंग बहादुर। तो प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वही इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। इस स्टोरी में टाइगर किंग हमारा कौन है। तो आप देख सकते हैं सर जिलानी जंग बहादुर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था? तो उन्होंने यह भविष्यवाणी किया था कि जो राजा है, राजा जो है वह बाघ के द्वारा मारा जाएगा, यानी कि द किंग विल बी किल्ड बाय 100th टाइगर, जो 100वां बाघ होगा, जो 100th टाइगर होगा, 100th टाइगर के द्वारा राजा मारा जाएगा। जिससे राजा यह प्रण ले लेता है, कसम खा लेता है कि मैं 100 बाघ मार कर रहूंगा। राजा क्या कसम खा लेता है कि मैं 100 बाघ मारूंगा। राजा करता क्या है, 70 बाघ अपने खुद के स्टेट में ही मार देता है, 29 बाघ अपने ससुराल में मारता है। ठीक है, ससुराल ससुराल और राजा जब भी अपना ससुराल जाता था बाघ मार के ही आता था। टोटल राजा 99 बाघ मारता है। एक जो बाघ है इसको मद्रास का एक जो पार्क है वहां से लाया जाता है। वो बाघ मरता नहीं है, वह बाघ बेहोश हो जाता है। लास्ट में राजा का जो मृत्यु है बाघ के द्वारा ही होता है, लेकिन वह हमारे टॉय यानी कि खिलौना रहता है। अपने बेटे के जन्मदिन पर राजा एक खिलौना लाता है जो कि बाघ का ही रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, और जो था ना वो मतलब खुदरा टाइप का था। ठीक है, जहां तक खोंच, आप लोग क्या बोलते होंगे, जहां तक खोंच निकला हुआ था, तो राजा का हाथ जो था उसमें क्या हुआ, एक टुकड़ा उसका घुस गया, जिससे राजा के हाथ में इन्फेक्शन हो गया और राजा हमारा मर गया। आगे अभी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी किया था कि जो राजा है वह 100th टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, इन व्हिच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न, मतलब जो राजा है सर जिलानी जंग बहादुर, इनका जो जन्म है कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वृषभ राशि में हुआ है। भाई राशि फल आप लोग जानते होंगे, वृषभ राशि में हुआ है, यानी इनका जो जन्म है इन द आवर ऑफ द बुल। ठीक है, इन द आवर ऑफ द बुल, यानी इनका जो जन्म है वृषभ राशि में हुआ है। कई प्रकार का राशि फल है, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, तो इसी प्रकार से राशि है हमारा वृषभ राशि। तो इसका जो जन्म है इन द आवर ऑफ द बुल में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 years। देखिए 10 वर्षों में राजा ने कितने बाघों को मारा? तो 10 वर्षों में इन्होंने टोटल 70 बाघों को मारा, जो कि खुद के स्टेट में मारा था, अपने ही राज्य में मारा था। अपने ही राज्य में वो कितना बाघ मारा था? 70 बाघ मारा था। और जो उनका राज्य था प्रतिबंधपुरम, वहां पर बाघ खत्म हो जाता है। फिर राजा शादी करने के लिए सोचता है, और शादी कहाँ करता है? तो वैसे राज्य में करता है जिस राज्य में मैक्सिमम से मैक्सिमम बाघ हो। तो फिर शादी कर लेता है और अपने ससुराल में वह टोटल 29 बाघ मारता है। तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 years। तो 70 बाघ, 70 बाघों को वह ये 10 साल में मारा था, और अपने ही स्टेट में प्रतिबंधपुरम में ही उन्होंने मारा है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइगर्स डिड टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी अपने ससुराल में, ससुराल के राज्य में कितने बाघों को मारा है? तो 29 बाघों को मारा है। 29 के ऊपर टिक कर दीजिएगा। आगे देखिए, यहां पर मैं आपको एक नोट बता देता हूं। टोटल इन्होंने 99 बाघ मारा है, 99। फर्स्ट जो 10 years है, या फिर खुद के स्टेट में, खुद का स्टेट मतलब प्रतिबंधपुरम में इन्होंने 70 बाघ मारा है, और अपने फादर इन लॉ के स्टेट में यानी अपने ससुराल में इन्होंने 29 बाघ मारा है। इस बात को आप लोग याद रखिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी, जो राजा है कहाँ शादी करता है? तो वैसे स्टेट में शादी करता है जहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो? बाघ हो। और शादी कब करता है? जब उसके खुद के राज्य में बाघ खत्म हो जाता है, उस समय शादी करता है। तो देखिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, मैंने अपने खुद के स्टेट में जब ये सारे बाघ को मार देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ये शादी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? whom did the king marry, तो यहां पर देख सकते हैं कैसे राज्य में ये शादी करते हैं। तो वैसे राज्य में शादी करते हैं
जहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम बाघ हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। टू ए प्रिंसेस कुछ फादर हैड मेनी टाइगर्स, वैसे राजकुमारी से ये शादी करते हैं जिसके पिताजी के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम बाघ हो, मतलब वैसा राज्य जहां पर अधिक से अधिक बाघ हो, वैसे राज्य में ये शादी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी? जो राजा थे वे शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं, तो क्यों? देखिए जो राजा थे ना, अपने राज्य में यानी कि प्रतिबंधपुरम में उन्होंने 70 बाघ को मार दिया और उनके राज्य में बाघ खत्म हो गया और उनको टोटल 100 बाघ यानी कि 100 टाइगर्स मारना था। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं शादी कर लूंगा और शादी ऐसे राजकुमारी के साथ करूंगा जिनके राज्य में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइगर्स हो यानी कि बाघ हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो शादी करने का डिसाइड क्यों करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा कि टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। पर इनका जो टारगेट था 100 टाइगर्स मारने का, इसको पूरा करने के लिए यह शादी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, लेट टाइगर्स बेवर हु सेड दिस? ये जो है ना लेट टाइगर्स बेवर, ये जो सेंटेंस है ये खुद जो जिलानी जंग बहादुर यानी कि जो राजा थे वे खुद इस सेंटेंस को बोलते हैं। जब एस्ट्रोलॉजर यह भविष्यवाणी कर देते हैं कि राजा का जो मृत्यु है बाघ के द्वारा होगा, तो इसके बाद यहाँ पर राजा बाघ को ही चेतावनी दे देते हैं कि लेट टाइगर्स बेवर, बाघ सावधान हो जाओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द प्रिंस जंग बहादुर। जो हमारे राजा थे द प्रिंस जंग बहादुर, इन्होंने ही इस लाइन को, इस सेंटेंस को कहा है। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी? इस स्टोरी में दुराई का मतलब क्या है? तो जो तमिल का जो मेन नेता जो होता है ना, चीफ लीडर ऑफ तमिल, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आप यहां पर देख सकते हैं, हु वाज दुराई सानी? यहाँ पर दुराई सानी कौन था? तो एक्चुअल में दुराई सानी जो थी ना, यह एक महिला थी, एक लालची महिला जो कि एक बड़े ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एक ग्रीडी वुमेन यानी कि एक लालची महिला जो कि वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, एक मतलब ऊंचे पोस्ट के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे ना उनका ही यह वाइफ थी। तो आप यहाँ पर बोलेंगे, कभी कभार ऑप्शन में क्या होता है केवल यही वाला रहता है, एक ग्रीडी वुमेन, तो आप एक ग्रीडी वुमेन के ऊपर टिक करेंगे। मतलब ये जो थी ना एक लालची महिला थी, एक ग्रीडी वुमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ऑन व्हिच इशू इन द स्टोरी द टाइगर किंग ए स्टेयर ऑन? देखिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो हमारा स्टोरी है द टाइगर किंग, यह किस मुद्दे पर आधारित है? इस स्टोरी में आखिर में क्या चीज दिखाया गया है? इस स्टोरी में एक्चुअल में दिखाया गया है कि जो पावरफुल लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा और पावर होता है, वे सोचते हैं कि हम भाग्य को बदल सकते हैं, हम नियति को बदल सकते हैं, लेकिन ये बस उनका एक दिखावा है, उनका एक झूठा ईगो है, अभिमान है, जिद है। लेकिन ऐसा कुछ वास्तव में नहीं होता है। जो नियति में है, जो भाग्य में है, वह होकर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो राजा थे, राजा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, पावर भी था, पैसा भी था, लेकिन फिर भी जो भविष्यवाणी हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उसका मृत्यु भी हुआ। तो नियति के आगे धन दौलत पावर पैसा सब कुछ बेकार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो एंड स्टबनेस ऑफ द पावरफुल पीपल, यानी कि जो ताकतवर लोगों का जो भी झूठा अभिमान है, अहंकार है और जो जिद है, इस चीज को इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग? जो ये लड़का था जिलानी जंग बहादुर, इसको कब ताज पहनाया गया? इसको कब राजा बनाया गया? राजा का जो ताज है ना, इनको पहनाया गया था जब ये 20 ईयर्स के थे, जब ये 20 साल के थे, 20 ईयर्स, तब इनको राजा का ताज पहनाया गया। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है कि हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। देखिए एस्ट्रोलॉजर ने जब प्रिडिक्शन कर दिया कि राजा का जो मृत्यु है 100वें बाघ के द्वारा होगा, तो यहाँ पर राजा ने, किंग ने क्या चैलेंज किया, तो राजा ये चैलेंज करता है कि मैं 100 बाघ को मारूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि बाय किलिंग द 100th टाइगर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 17 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। जो राजा था ना, राजा की मृत्यु का क्या कारण था, तो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया, एक खिलौना, एक लकड़ी का बाग, एक लकड़ी का बाग का जो खिलौना था उसका एक जो टुकड़ा है राजा के राइट हैंड में घुस जाता है, जिससे इन्फेक्शन होता है और राजा का मृत्यु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप। टॉय शॉप से जो लकड़ी का जो बाग का जो खिलौना लाया गया था उसी से राजा का मृत्यु हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 19 क्या है, व्हाट फिज्ड महाराजाज राइट हैंड। जो महाराजा थे ना उनके हाथ में क्या चुभा था, तो उनके हाथ में चुभा था जो हमारा टाइगर्स था ना, जो टॉय टाइगर्स था उसका एक टुकड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि द सिल्वर्स ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी। जो बाग था, लकड़ी का खिलौना बाग जो था, उसका एक टुकड़ा राजा के हाथ में घुस गया था, चुभ गया था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 20 क्या है कि व्हाई वाज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। ये जो राजा थे सर जिलानी जंग बहादुर, इनको टाइगर किंग के नाम से क्यों पुकारा जाता था, ये चीज आप लोगों को यहां पर बताना है। तो इन्होंने टोटल 100 बाघ मारा था, 100 टाइगर्स, बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स, इसीलिए इनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी। इस चैप्टर के जो ऑथर है कल्कि, इस चैप्टर में आखिर में क्या दिखाना चाह रहा है, ये चीज हमें बताना है। तो इस चैप्टर में यह दिखाना चाह रहा है कि जो नियति है, जो भाग्य है, उसके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि नियति में जो है, भाग्य में जो है वह होकर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि द फर्टिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, यानी नियति के विरुद्ध जाने की निरर्थकता। अगर आप भाग्य यानी कि नियति के विरुद्ध जाएंगे तो भाई बेकार है, कुछ नहीं, जो होना है वह होगा ही, चाहे आपके पास कितना पावर है, कितना पैसा है, ये मैटर नहीं करता है, नियति में जो है वह होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 क्या है कि व्हाई वाज द महाराजा सो एनक्सियस टू किल 100th टाइगर। जो राजा थे ना, 99 बाघ तो मार दिया, 100वां बाघ उसको मिल नहीं रहा था, और वह जो 100वां वाला बाघ था, 100th टाइगर जो था, उसको मारने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इसका क्या रीजन था, तो भाई इसका 2 रीजन था। पहला रीजन, जो भविष्यवाणी हुआ है उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना, पहला रीजन था। दूसरा रीजन, कहीं ना कहीं पहले ही राजा के पास जितना भी पावर था, पैसा था, लेकिन राजा के मन में भी एक डर था, जब भविष्यवाणी हुआ है इसका मतलब मेरा जो मृत्यु है बाघ के द्वारा ही होगा। ये 2 रीजन के चलते राजा जो थे ना, जो 100th टाइगर था उसको मारने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू इंश्योर हिज सेफ्टी, मैंने अपने सेफ्टी को मतलब उन्होंने इंश्योर कर लिया कि भाई नहीं अब और हम नहीं मरेंगे। पहला बात तो ये हो गया। तो दूसरा बात, जो प्रिडिक्शन हुआ है, जो भविष्यवाणी हुआ है, उसको रॉन्ग यानी कि गलत साबित करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द किंग सेंड रिंग्स द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वाइफ। जो राजा थे ना जिलानी जंग बहादुर, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का एक वाइफ है जिनको रिंग देते हैं। तो भाई क्यों दे रहे थे, एंगेजमेंट के लिए नहीं, एंगेजमेंट मत बोल दीजिएगा, एंगेजमेंट के लिए नहीं दिया था, बल्कि अपने राज्य को बचाने के लिए, वो जो ब्रिटिश है उसको खुश करने के लिए क्या किए थे, रिंग दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश, ब्रिटिश को खुश करने के लिए और अपने राज्य को सेव करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश के पत्नी को क्या किया था, रिंग दिया था। एंगेजमेंट वगैरह मत बोलिए, ऐसे ऑप्शन में भी कहीं पर दिया हुआ नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मेन मकसद क्या है? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी। डेस्टिनी के आगे, नियति के आगे हमारा जो पावर है कोई काम का नहीं, हमारा जो पैसा है कोई काम का नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हाउ मेनी सर्जन्स वेयर सुमन्ड टू अटेंड द किंग। देखिए राजा का जब इन्फेक्शन हो गया था तो उसको ठीक करने के लिए कितने सर्जन लगे हुए थे? तो 3। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड बाय। देखिए जो लकड़ी का जो बाग बनाया गया था ना, वह एक ऐसे कारपेंटर से बनाया गया, मतलब एक ऐसे कारपेंटर ने बनाया था जो अच्छे तरीके से बनाना नहीं उनको आता था, कि जहां तक खुदरा था, अगर आप उसको छुएंगे तो जहां तक आपका हाथ में घुस जाएगा लकड़ी का टुकड़ा। तो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसको बनाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन अनस्किल्ड कारपेंटर। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ ओल्ड वाज द किंग्स सन। राजा का जो बेटा था वह कितने साल का था? तो वह था 3 साल का, 3 years ओल्ड। ठीक है, 3 साल हो जाएगा, 3 years ओल्ड इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि द 100th टाइगर हेड, जो 100वां बाघ है जो मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था, जिसको राजा मारा था, वह मरा नहीं था, वह फेंटेड यानी वह बेहोश हो गया था। क्या हो गया था? वह बेहोश हो गया था। यहाँ पर आपका भरा जाएगा फेंटेड। ठीक है, फेंटेड आप यहाँ पर भरेंगे, फेंटेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 29 क्या है कि द ओल्ड टाइगर हैड बीन व्हाट फ्रॉम। देखिए राजा ने तो 99 बाघ मार दिया, एक बाघ उनको मिल नहीं रहा था, तो लास्ट वाला जो बाघ था उसको कहाँ से खरीद के लाया गया था? इसको लाया गया था मद्रास के एक पार्क से, मद्रास के एक पीपुल पार्क से। ये हो जाएगा पीपुल पार्क। अगर मद्रास रहता तो भाई मद्रास के ऊपर आप टिक करेंगे, मद्रास आपका सही हो जाएगा। मद्रास के पीपुल पार्क से इस बाघ को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि द क्या है फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान। ये जो राजा थे ना, 99 बाघ तो मार दिया, 100वां बाघ मिल नहीं रहा था, इसलिए सभी जो भी राजा के दरबार में जो भी काम करते थे सभी को एकदम आदेश दे दिया। बहुत सारे लोग बाघ नहीं खोज पाए, जिस वजह से अपना जॉब खो दिए। तो यहाँ पर दीवान को मतलब ये क्या बोलते हैं कि अगर बाघ नहीं लाएगा तो तुम क्या करो, रिजाइन कर दो। रिजाइन करने के लिए बोला, या तो बाघ दो नहीं तो अपने ये जो दीवान का जो पोस्ट है इससे रिजाइन मारो। ये जो दीवान है यही जाते हैं मद्रास का पीपुल पार्क और वहीं से एक बाघ उठा के ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर। ठीक है, महाराजा को यहाँ पर लास्ट बाघ मिल ही नहीं रहा है, जिस वजह से क्या किया इन्होंने, बहुत सारे ऑफिसर्स को नौकरी से हटा दिया। टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ मेनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को क्या किया, नौकरी से हटा दिया। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कि हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। यानी जब राजकुमार ने ज्योतिषी का उपहास किया तो उसकी उम्र कितनी थी? तो उसका जो उम्र था कितना था? 10 डेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा। तो उसका उम्र उस समय कितना था? 10 दिन था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 क्या है कि द महाराजा ऑफ, यहाँ पर एक खाली स्थान है, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का हीरो कौन है? तो जो हमारा प्रतिबंधपुरम का जो राजा है, प्रतिबंधपुरम का जो राजा है यही हमारा इस चैप्टर का हीरो है। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 34 क्या है कि व्हेन द 100th टाइगर वाज नॉट फाउंड द दीवान बॉट ए टाइगर फ्रॉम द पीपुल्स पार्क इन, कहाँ? तो ये हो जाएगा हमारा मद्रास, मद्रास के पीपुल पार्क से खरीद के ले आया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हु ब्रॉट अप द किंग। ये जो राजा था इनका पालन पोषण किसने किया था? तो एक इंग्लिश नैनी, मतलब एक जो इंग्लिश दाई जो है उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, हु वाज दुराई सानी। तो दुराई सानी कौन थी भाई? अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक लालची औरत, एक ग्रीडी वुमेन, एक ग्रीडी वुमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर राजा ने क्या कहा? राजा क्या बोलते हैं कि लेट टाइगर्स बेवर, कि बाघ सावधान हो जाओ। फिनिश कर देंगे मार के। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है
कि व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years ओल्ड सन। तो क्या देते हैं भाई, तो उनको एक टॉय टाइगर, एक लकड़ी का बाघ का खिलौना देते हैं। तो इस चैप्टर का जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था मैंने आज के इस वीडियो में कराया। जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।